ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम जिनकी गिनती लोगों के दिलों में राज करने वाले राजनेता की होती है। समृद्ध राजनीतिक विरासत और साफ सुथरी छवि वाले सिंधिया के नाम का सहारा लेकर कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी। कांग्रेस को सिंधिया के चेहरे का फायदा मिला। सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल इलाके से कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, लेकिन जब बारी सीएम की आई तो सिंधिया पीछे कर दिए गए और सीएम बने कमलनाथ। उस पर एक जुमला चला, छोकरो दिखाकर डोकरो ब्याह दियो। लेकिन महाराज की उपेक्षा यहीं तक सीमित न रही। कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में जो वादे कर सत्ता में आई थी, उनमें किसान कर्ज माफी प्रमुख थी। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा कर रखा था कि वो किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस इससे मुकरने लगी। उस पर सिंधिया ने नाराजगी जताते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी। मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। सिंधिया की ये नाराजगी किसानों के लिए थी। वो किसानों की आवाज उठा रहे थे, पार्टी को अपना वादा याद दिला रहे थे, लेकिन सिंहासन पर आसीन कमलनाथ को शायद अब न किसानों से किया गया वादा याद था और न ही सिंधिया की ताकत का अंदाजा था। वो सिंधिया को ये कहकर अपमानित कर रहे थे कि उन्हें जब सड़क पर उतरना हो उतर जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। इस दौरान कई बार सिंधिया की नाराजगी से कमलनाथ की विदाई के संकेत मिलने लगे, लेकिन कमलनाथ सत्ता के अहंकार में ऐसे चूर थे कि वो अपनी सरकार को गिराने की चुनौती देने लगे। हम तो नहीं गिराएंगे, लेकिन जिस ढंग से माहौल बन रहा है, अब सीएम के साथ साथ सुपर सीएम भी है, भाई मुख्यमंत्रियों की सरकार है। कौन आदेश दे रहा है समझ में नहीं आ रहा। मंत्री विधानसभा में जवाब देते हैं तो एक बाहर से डांट देते हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि विश्वास प्रस्ताव आज ही हो जाए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये बात एक दफा सिद्ध करनी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। फिर क्या था, शेर कहाँ दुश्मन की दहाड़ सुनकर चुप बैठता है। सियासत के शेर कहे जाने वाले सिंधिया उठ खड़े हुए। मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली तक हलचल मच गई। सिंधिया समर्थक 2 दर्जन विधायक लापता हो गए और उसके साथ ही कांग्रेस के पसीने छूट गए। दिल्ली में सिंधिया को मनाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन सिंधिया ने जो ठान लिया सो ठान लिया। सरकार बचाने की कमलनाथ की सारी कोशिशें बेकार गईं। न सत्र स्थगित करने का दांव काम आया, न ही विधायकों के इस्तीफे नकारने का। सिंधिया को सड़क में उतरने की घुड़की देने वाले कमलनाथ सड़क पर। स्वदेश न्यूज ब्यूरो।